हाय फ्रेंड, आज मैं जैक बोर्ड क्लास 8 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैथ का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का हर 30 संभव है। हर क्या होता है? बट्टे के ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, यानी ऐसा संख्या ढूंढना है जिनका हर 30 होना चाहिए। जैसे 7 के टेबल में 30 नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। 3/7 इसका भी नहीं होता। 5 के टेबल में 30 आता है, यानी किसके साथ गुना करेंगे? 6 का साथ। तो ऊपर में भी 6 का साथ गुना करेंगे, यानी -24/30 जो परिमेय संख्या बनेगा, यानी ये वाला बन रहा है आपका नीचे हर 30। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसका हर 5 होगा, यानी किसका हर होगा 5। तो देखना पड़ेगा इसको काट करके। जैसे 32/40 है, इसको काटेंगे तो 8 से 8 चौके 32, 8 5 40। देखिए इसका हर आ गया 5, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4/5 किस परिमेय संख्या का मानक रूप है? मानक रूप मतलब होता है किसी भी संख्या को सबसे छोटे रूप में लाना। तो 16/24 इसको काटेंगे तो 4 4 16, 4 6 24, ये नहीं होगा। -4/6। 12 और 30 को काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 5 30, ये भी नहीं होगा। -28 और -35 को काटेंगे तो माइनस कट गया। 7 चौके 18, 7 5 35। देखिए 4/5 आ रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √16 जो है इसका वर्गमूल होगा 4। तो ये तो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या होती है। तो √7 जितने भी अभाज्य संख्या है उसके ऊपर अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो 7 क्या एक अभाज्य संख्या है, इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्या है? √11। 11 नहीं, 11 अभाज्य संख्या है, तो ये तो अपरिमेय हो गया। 2 क्या है? एक प्राकृत संख्या है, यानी ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 3/5, 2/3 और 4/7 में सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन है? उसको पहचानने के लिए या तो सभी अंश को 1 करना पड़ेगा या फिर सभी हर को 1 करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को। तो मैं नीचे वाला यानी हर को 1 समान करता हूँ, तो इसका पहले लॉसर निकालूंगा तो 5 3 और 7 का लॉसर 105 आएगा, यानी सभी का हर जो है 105 में कन्वर्ट करना है। तो 5 के साथ कितना गुना करेंगे? 3/5 में 5 के साथ 21 गुना करेंगे, तो हर में अगर 21 गुना करेंगे तो अंश में भी 21, यानी इस तरह से गुना किए तो 3 और 21 63/105। उसी तरह से 2/3 में 3 नीचे वाले में 105 लाने के लिए 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 35। तो 3 × 35 और 2 × 35, 2 35 होता है 70 और 3 × 35 होता है 105, 105 हो गया। उसी तरह से 4/7 नीचे 7 है, उसको 105 लाने के लिए कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15। तो अंश में भी 15 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 15 60 और 7 15 105। आप देखेंगे, देखो नीचे हर वाला जो है 105 हो गया, तो ऊपर वाला देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 63 70 और 60 में सबसे बड़ा कौन है? 70 है, यानी इसका परिमेय कौन सा होगा? 2/3, यानी 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सबसे बड़ी परिमेय संख्या है आंसर। 2/5 का समतुल्य परिमेय। समतुल्य मतलब अगर कोई भी संख्या को अगर जितना काटने के बाद वो 2/5 के रूप में अगर स्थिर हो जाता है तो वही होता है समतुल्य परिमेय। जैसे 4/12 इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। 8/20 इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 20। देखिए 2/5 आ गया, यानी इसका समतुल्य परिमेय हो जाएगा 8/20, ऑप्शन नंबर बी। -7/13 में 13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो, यानी -7/13 के साथ माने कि एक x को गुना करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। तो x बराबर -7/13 को उधर ले जाएंगे तो पलटेगा 28 × 13/-7। 7 1 7, 7 चौके 28, यानी 4 और 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और नीचे में माइनस है तो -52, 13 4 52। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हम x मान लेंगे। तो पहली संख्या -3/4 इंटू दूसरी संख्या x, इनको गुना करने पर -12 आ रहा है। तो x बराबर -12 इंटू -3/4 है तो उधर पलटे जाएगा तो पलटेगा, यानी 4/-3 हो जाएगा। तो माइनस कट गया और 3 चौके 12, तो 4 4 16, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर, दूसरी संख्या। -5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है ना, जब भी योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो बस उसके साइन में चेंज होगा। -5/9 है, माइनस में है तो प्लस में होगा, यानी 5/9। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6/7 का योज्य प्रतिलोम निम्न में कौन सा है? तो ये जो प्रतिलोम बोला है प्लस में है तो माइनस में होगा, -6/7। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो परिमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है, तो 0 एकमात्र ऐसा परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम क्या है? वो स्वयं ही है। वो कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो ऋणात्मक के जो समान है वो 0 ही है, ऑप्शन नंबर
ए। 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जब भी बोलेगा तो हर अंश में आ जाएगा और अंश हर में हो जाएगा, यानी अंश और हर आपस में बदल जाएगा। तो 12/23 है तो 23/12 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। -19/11 किसका गुणात्मक प्रतिलोम है? -19/11 तो किसका गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब अंश हर में होगा और हर अंश में, तो ऊपर में 11 हो जाएगा, यानी -11/19, ऑप्शन नंबर ए। वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? तो व्युत्क्रम जो है 0, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि 0 के नीचे अगर कुछ नहीं मतलब 1 है, तब भी इसका आंसर क्या है? 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऐसा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान, अपने व्युत्क्रम के समान कौन है? 0 ही होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या? प्राकृत संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक जाती है, तो ए होगा सबसे छोटी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0। 0 जो है 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगी, 0 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया 0। 2/3 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले इन दोनों का लोसा करेंगे, तो लोसा करने पर कितना आता है? 15, यानी 2/3 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 15 के तो 5, तो ऊपर में भी 5 के साथ मल्टीप्लाई